हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून मेरे सभी दोस्तों को। आज एक स्पेशल जगह से आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और ये जगह आप सभी का भी कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा गेस कीजिए। मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि ये आपने देखा है, लेकिन उतना पास से नहीं देखा है, थोड़ा सा दूर से देखा है आप लोगों ने। अच्छा, पहले एंट्री दिखाती हूँ। पहले ये घुसते ही आपको टमाटर दिखेगी। टमाटर के साथ आपको आलू भी चाहिए, तो आलू है वहाँ पर, गोभी है और कड़ी पत्ता है। कहाँ है? हाँ, ये करी पत्ता है। एक तो ये तो छोटा है। हाँ, वो बड़ा वाला है। फिर इस तरफ अगर देखेंगे तो आपको तड़का देने के लिए राई भी मिल जाएंगी। हाँ, राई के पत्ते, ये मिर्ची का पेड़ जो अभी हालत बहुत बुरा है इसका, कोहरा में खराब हो गया। ये मटर है उधर, और ये उधर बीन्स है, वो सिम्फली है। और ये जो ढक के रखा है ना, ये पुई बोलते हैं, पुई पुई निकालते हैं। ये पुई है। ढक के रखा है ना। हाँ, वो ठंडी में खराब हो जाती है मैडम, इसलिए इसमें पुई, इसमें दाना आ रहे हैं, देखिए। हम लोग तो खाते हैं बहुत ज्यादा। सब कुछ मिलेगा। ये गाट गोभी है। हाँ, उधर है पन्नी अच्छा, पन्नी में है। हाँ, हाँ, ये गाट गोभी है, मतलब सलगम बोलते हैं जिसको। ये भी गांठ गोभी है। ये भी टमाटर, ये बीट है। अच्छा, वो बीट भी लगा रखी है दीदी ने, सही में बीट है। प्याज लहसुन है। हाँ, उस साइड तो लहसुन है। ये प्याज है। के पत्ते। और ये मैडम है, ये हमारी मैडम है। वो तो आपको मतलब आप पहचानते ही है मैडम को। ये प्याज है यहाँ पर भी। ये पालक है। जैसे गांव में नहीं होता है, हम खेती के बीच में से जाते हैं, दोनों तरफ दिखता है, वैसे ही है। ये टमाटर आ गया है, टमाटर छोटा छोटा। ये पालंग है। क्या चाहिए आपको, बताइए क्या चाहिए। ये पालंग है और ये धनिया है, और फिर से इस तरफ जो है वो प्याज है, और ये फूल गोभी, ये हाइब्रिड वाला है। अभी आया नहीं है, हाँ अभी हुआ नहीं है ना। अब हो गया तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत। हमारा तो पत्ता गोभी लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, हम तो ठंडी में लगाए थे, लेकिन ये यहाँ पर ना गोभी जितनी भी है वो सारा कुछ गर्मी ख़त्म हो रहा था तो उस टाइम लगाया गया था, तो इसलिए अब ये पूरा एकदम भरपूर हो गया है खाने के लिए। फिर भी कुछ जो है ना वो छोटा भी है, लेकिन सच में इनका मेहनत का फल जो बोलते हैं ना वो यहाँ पर दिख ही रहा है। और एक चीज़ नहीं बताऊँगी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो है यहाँ की मिट्टी। पंजाब की मिट्टी बोलते हैं ना, सही में उसमें कुछ अलग ही जान होती है कि कुछ भी लगाओ वही फल जाता है, सही में। मेरे किचन की खिड़की से जिनकी गार्डन दिखती है ना, वो ये दीदी की गार्डन है। ये दीदी की ड्रेस से कुछ होता है, बताइए। हाँ, ड्रेस तो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर नहीं देखते। पत्थर, हाँ उधर पालक है, राई है, सब कर दिया ना, सब कर दिया है। कपड़े में अच्छा, मैडम बोल रही है ये गोबर का खाद है, ठीक है, इसको भी दिखाना है, ये गोबर का खाद है। सच में ये बहुत मेहनत करते हैं बाबा, इतना नहीं होता है। हमरा तो वो उतना सा छत पे बना रखा है, उसमें पता नहीं हम क्या करें, क्या डालें कि सब कुछ आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ही है। हमारा तो अभी 1 साल तक तो हमने प्याज खाया। 1 साल? हाँ, इतना है तो उससे तो पहले कम लगाए थे, उसके बाद फिर हम बोले ऐसे ही है तो प्याज लहसुन मैंने। हाँ, बड़ा बाउंड्री इधर से पूरा उस तरफ, पूरा बाउंड्री ये नीलगाय के लिए है। हमारे उधर एक यहाँ पर है, उस तरफ और एक बाउंड्री है, 2 है।
कल दोपहर के बाद ना उस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कहीं गई थी। उसके बाद शाम हो गया था, फिर वीडियो एडिट करना, अपलोड करना। उसके बाद शुरू हो गया रात भर बारिश और शाम से शुरू हो गया था आंधी और तूफ़ान। इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, लग रहा था बस कुछ उड़ा के लेकर चला ना जाए। और छत पे इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। पूरी रात भर बारिश होने के बाद देखिए चारों तरफ जो है पानी भर रखा है। अभी भी बारिश जो है ना वो कंटिन्यू है। 4-5 दिन धूप जो है खूब आया था। अब पता नहीं कल से फिर क्या होगा। आज तो बारिश हो रही है और बारिश में यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना जैसा रहता है उससे और ज़्यादा कम हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़, वो दीदी का गार्डन जो मैं कल दिखाई थी ना, आज तो शायद नहीं दिखा पाती, कल दिखाया था इसलिए, नहीं तो चारों तरफ पानी ही पानी है। फिर वही मौसम, नहीं चाहिए था ये। 5 दिन, हाँ 5 दिन धूप हुआ था, फिर से वही मौसम जो हम आने के बाद जो मौसम हमें मिला था। बिल्कुल नहीं चाहिए यार। मैं तो सोच रही थी अभी मार्च तक ऐसे ही चला जाएगा, आराम मिलेगी थोड़ा, लेकिन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मैं भी छत पे आई थी क्योंकि रात को इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान चल रहा था ना कि लग रहा था कुछ गिर रहा है। तो मैंने सोचा क्या गिरा है देख के आते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर ठीक है, उतने पत्ते नहीं गिरे। मेरा जो काम था ना कल सुबह से जो लगी पड़ी थी उतना बर्बाद नहीं हुआ है। सच में भगवान भी देखते हैं, जो मेहनत करते हैं ना उनके लिए भगवान तो है। देखिए मेरा आँखों से पानी आ रहा है, हवा चल रही है ना इसलिए। दोनों आँख बंद करते हैं क्योंकि सब बोलते हैं सुबह सुबह एक आँख नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए। और यहाँ पर मेरी साग की दाने गिरे हैं भाई, ये खराब हो गए होंगे, लेकर चलते हैं अंदर। खराब नहीं हुए, मैं सोची थी पानी में गीला हो गया, लेकिन एक पॉलीथीन का रैप रहता है ना इस पर, तो इसलिए ख़राब नहीं हुए। ये है वही ग्रीन वाला चौलाई का साग, और हाँ दोनों ही चौलाई का साग है। तो ठीक है, फ़िलहाल सब कुछ कोई उतना नुकसान नहीं हुआ है भारी जो मैं सोच रही थी। कल रात को मैं रोटी बना के रख दिया था एक्स्ट्रा ज़्यादा, क्योंकि गाय बहुत आता है ना यहाँ पर, तो उनको देने के लिए। लेकिन सुबह से इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि नहीं आएंगे, लेकिन पक्का देखिए ये आए हैं। और मैं चाहती थी कि ये माँ के साथ घूमता है ना जो बछड़ा, ये आए, क्योंकि हर टाइम मैं देखती हूँ इसको माँ के साथ साथ घूमता है। अभी तो छोटा है ना इसलिए, लेकिन अच्छा ही हुआ, वो नहीं खा सकता है लेकिन उसके माँ के थ्रू उसके पास जाएगा। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, पूजा करते हैं, और भगवान जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बर्तन धो के आई हूँ, बस अभी करना है पूजा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
पूजा मेरा हो चुका है ब्रेकफास्ट करने के बाद। अब आ गई हूँ नीचे क्योंकि खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो नीचे तो खाना नहीं बनाऊंगी मैं, लेकिन नीचे से जो सब्जी है ना वो लेकर जाऊंगी। बहुत दिनों से मन कर रहा है मुझे साग खाने के लिए, और सच में यहाँ का साग इतनी स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैडम ने तो लगा के रखा है, तो उसी में से थोड़ा सा लेकर जाऊंगी। और मैडम अभी बना रही है दाल, और मैं बस खड़े होके देख रही थी कि उसमें क्या क्या मसाला मैडम डालती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट बनती है ना। जब भी मैडम दाल बनाती है तो उनसे ज़्यादा ही बन जाती है। और मैडम तो 2 लोग हैं, बच्चे तो उनके अभी घर में हैं क्योंकि वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा ही बन जाती है तो हमें देती हैं। तो लेकिन इतनी स्वादिष्ट, सच में बहुत अच्छी बनाती है दाल। कोई भी सब्जी हो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो मैं वही चेक कर रही थी कि क्या क्या मसाला डालने से इतना स्वादिष्ट दाल बनती है। तो वैसे ना सब तरीके का खाना खाना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, मुझे तो लगता है। और जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं वो सीख लेती हूँ कि कैसे बनाते हैं वो। जैसे अभी साग की बात ले लीजिए, तो साग में मैंने उठाया है हमने मेथी, पालंग, उसके बाद सरसों। और सरसों मैंने इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी तो अब ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं खाया जितना मैंने यहाँ पर आके सीखा है खाना। और विश्वास कीजिए बहुत टेस्टी लगती है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको बारीक सा काट के ना उसको छोकना पड़ेगा, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। और अभी तो मैंने बिठा दिया है फ़िलहाल सीमफली, क्योंकि साग धोने में मुझे अभी काफ़ी टाइम लगेगा। एक तो बारिश हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो अच्छे से 3-4 बार धोने के बाद ही ना ये साफ़ होगा। तो 1-2 बार तो मैं धो के रख दिया था। और अभी सब्जी एक तरफ बनेगी, और जब तक इसको मैं काट के रेडी करूँगी तब तक मेरा जो सब्जी है वो भी रेडी हो जाएगा। कढ़ाई पे डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल, बिल्कुल कम तेल डालना है। और 2 चीज़ का इस्तेमाल करके साग जो है बहुत टेस्टी बन जाएगी, और वो भी उत्तराखंड स्पेशल। हर जगह का एक एक तरह तरह की रेसिपी तो है ना, सबका अलग अलग होता है। तो कढ़ाई में डाल दिया था मैंने हरी मिर्ची काट के थोड़ा सा, तो उसके बाद मैंने डाल दिया है जो साग काट के रखा था वो। अब इसको कर लेंगे मिक्स। उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, मतलब जितना स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद, और एक बार मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा के हम इसको पकाएंगे नहीं, ऐसे खुले में इसका सॉफ्ट होने का इंतज़ार करेंगे। इससे क्या होता है ना, इसका कलर जो है ना वो बरकरार रहता है। कोई भी साग हो चाहे, तो उसको ना ढक्कन लगा के बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो मैंने भी ये नया चीज़ सीखा है और मैडम से ही सीखा है। और बोलते हैं ना देखते देखते ही सीखते हैं, तो वैसे ही कुछ सीखा है। और अभी लगी है मुझे थोड़ा सा भूख, और मैडम ने दिया था दाल एज़ यूजुअल। दाल जो है ना बहुत टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा गर्मा गर्म इस बारिश के टाइम क्यों ना दाल थोड़ा सा खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा दाल पीने के बाद तब तक मेरा साग जो है वो बन जाएगी, उसके बाद खाना जो है वो खा लेंगे। वैसे आज जो मौसम है ना, उस मौसम में खाना चाहिए पकोड़ा, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, मौसम बारिश का है, लेकिन हम खा रहे हैं पपीता। चलिए हम अभी बैठते हैं और पपीता खाते हैं। पपीता आप लोगों ने क्या खाया? आपके वहाँ पर अगर बारिश हो रही होगी तो जल्दी से पकोड़ा बनाइए, पालक का हो, प्याज का हो, चना दाल का। मेरे पास चना दाल भिगोया हुआ भी है, लेकिन मन को ना, मैंने बोला इतना लालच अच्छी बात नहीं है, लालच बुरी वाला है ना। तो पपीता से काम चलाते हैं फिलहाल। बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे।
कल भी बना सकते हैं, और अगर मेरा मन किया ना तो मैं आज भी बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा मन का कोई भरोसा नहीं है। ये मुझे जो जानते हैं उन सबको पता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे घर में ना ये बनाए, तो मैं जब तक उसको बना के ना खा जाऊँ ना, तब तक मेरे पेट को सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए बोल रही हूँ, मेरा कोई मूड का भी भरोसा नहीं है, कब मैं कुछ भी चेंज हो सकता है। तो चलिए पहले तो पपीता खा लेते हैं, सेहत बनाते हैं, उसके बाद पकौड़ा का सोचेंगे। तो चलिए आज के लिए इस ब्लॉग को फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। आशा करूंगी आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए।